स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर फिर से खतरा मंडरा रहा है, जहां से 20% तेल गुजरता है। इस युद्ध को लेकर संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने की बात कही गई है। युद्ध रोकने को लेकर ईरान ने दुनिया को बताया है 270 अरब डॉलर का नुकसान, जो कि उसकी भरपाई के लिए कई देशों को शामिल किया जा रहा है। बातचीत के दौरान अमेरिका की सख्त शर्तें भी सामने आई है और रूस की एंट्री भी इस युद्ध विराम में हो चुका है, और पाकिस्तान की मध्यस्थता को लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं। तो मैं हूं कामरान सैफ और आप देख रहे हैं इनकलाब हिंदी। आज हम आपको ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव की पूरी कहानी बताएंगे, एक एक पहलू गहराई से, ताकि आप समझ सकें कि ये सिर्फ एक युद्ध नहीं, बल्कि दुनिया की राजनीति, अर्थव्यवस्था और भविष्य से जुड़ा हुआ मामला है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं उस जगह से जहां से पूरा विवाद जुड़ा हुआ है, हॉर्मुज स्ट्रेट, जिस पर लगातार लोगों की बयानबाजी जारी है, जिसको लेकर ईरान और अमेरिका लगातार तीखे रुख अपना रहा है और एक दूसरे को धमकी दे रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ये सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं है, बल्कि दुनिया की अर्थव्यवस्था की नस है। दुनिया का लगभग 20% तेल यहीं से गुजरता है। खाड़ी के देश सऊदी अरब, यूएई, कतर इसी रास्ते से तेल भेजते हैं। अगर ये रास्ता इसी तरह बंद रहता है तो असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि भारत पर भी इसका गहरा असर पड़ेगा। भारत में पेट्रोल डीजल महंगा होगा, यूरोप में ऊर्जा संकट गहराएगा, पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ेगी। यानी ये एक ग्लोबल चौक पॉइंट है और इसी वजह से यहां तनाव सबसे खतरनाक माना जाता है। अब आते हैं संयुक्त राष्ट्र के बयान पर। यूनाइटेड नेशन ने साफ कहा है कि किसी भी देश को समुद्री रास्ता रोकने का अधिकार नहीं है। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के जो प्रमुख हैं एर्सेनियो डोमिनोज जो के चेतावनी दी है कि अगर कोई देश रास्ता रोकता है तो ये खतरनाक मिसाल बनेगी। ये बयान इसलिए अहम है क्योंकि अगर हॉर्मुज स्ट्रेट ब्लॉक होता है तो ये सिर्फ एक सैन्य कदम नहीं होगा, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन होगा, और इसका मतलब है कि वैश्विक स्तर पर सैन्य प्रतिक्रिया भी हो सकती है। अब बात करते हैं ईरान की स्थिति की। ईरान ने दावा किया है कि उसे 270 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। यह आंकड़ा दिया है फातिमा मोहरजानी ने। लेकिन सवाल यह है कि इतना बड़ा नुकसान कैसे हुआ? इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुए, सैन्य ठिकानों पर हमले हुए, तेल और गैस सेक्टर प्रभावित हुए, व्यापार और निवेश ठप हुआ, और सबसे बड़ी बात कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों ने पहले से ही ईरान की अर्थव्यवस्था को कमजोर कर रखा था। यानी यह नुकसान सिर्फ युद्ध का नहीं, बल्कि वर्षों से चल रहे दबाव का भी परिणाम है। अब ईरान ने एक बड़ा कदम उठाया है। उसने सिर्फ अमेरिका से नहीं, बल्कि अपने पड़ोसी देशों से भी मुआवजा मांगा है, जिसमें कई देश शामिल है: सऊदी अरब, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत। संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत आमिर सईद इरावानी ने एंटोनियो गेचर से को पत्र लिखा है और उसमें कहा गया है कि इन देशों ने अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन किया है, इसलिए उन्हें नुकसान की भरपाई करनी होगी। यह कदम इसलिए अहम है क्योंकि यह विवाद अब सिर्फ सैन्य नहीं रहा, बल्कि कानूनी और कूटनीतिक लड़ाई भी बन चुका है। अब आते हैं उस सवाल पर जो सबसे ज्यादा अहम है, यानी शांति क्यों नहीं हो पा रही है। इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत हुई, लेकिन यह बेनतीजा रही। कारण क्या था? ईरान ने कहा कि 5 साल तक यूरेनियम जो संवर्धन है उसे रोक देंगे। अमेरिका ने कहा कि कम से कम 20 साल तक रोकना होगा। इस बात को लेकर दोनों में खींचातान हुआ, यानी भरोसा की कमी है और सुरक्षा का डर सता रहा है। अमेरिका को डर है कि ईरान परमाणु हथियार बना सकता है, और यही इस पूरे विवाद की सबसे बड़ी जड़ मानी जा रही है। अमेरिका इस मुद्दे पर बिल्कुल स्पष्ट है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देंगे। इसका मतलब साफ है कि अमेरिका किसी भी कीमत पर ईरान की न्यूक्लियर क्षमता को सीमित करना चाहता है, और यही टकराव को और बढ़ा रहा है। अब बात करते हैं रूस की। रूस इस पूरे मामले में एक बैलेंसिंग रोल निभाना चाहता है। रूस के विदेश मंत्री सेर्गी लाव्रोव ने कहा है कि बातचीत जारी रहनी चाहिए, टकराव से बचना जरूरी है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि खुद मध्यस्थ बनने की पेशकश भी उन्होंने जाहिर की है। रूस की रणनीति इस पूरे मामले पर क्या है? क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखना, पश्चिमी प्रभाव को संतुलित करना और अपनी कूटनीतिक ताकत को भी दिखाना। अब पाकिस्तान की भूमिका भी अहम हो जाती है, क्योंकि पाकिस्तान इस बातचीत का
मंच बना रहा है। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ मुनीर ने कहा कि जल्द ही दूसरा दौर शुरू हो सकता है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी कहा है कि युद्ध विराम से उम्मीद जागी है, यानी पाकिस्तान खुद को एक मध्यस्थ के रूप में पेश कर रहा है। अब सबसे अहम सवाल है, अगर ये युद्ध बढ़ता है तो क्या होगा? तेल के दाम आसमान छुएंगे। भारत में पेट्रोल 120 से 150 तक जा सकता है। महंगाई बढ़ेगी, व्यापार प्रभावित होगा। भारत जैसे देशों के लिए ये सिर्फ विदेश नीति नहीं है, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी का मुद्दा बन जाएगा। तो सवाल अब भी वही है, क्या ये सिर्फ एक क्षेत्रीय संघर्ष है या फिर एक वैश्विक संकट बनने जा रहा है? संयुक्त राष्ट्र चेतावनी दे चुका है, अमेरिका सख्त है, ईरान नुकसान की भरपाई मांग रहा है, रूस मध्यस्थता चाहता है। अब फैसला कूटनीति के हाथ में है, क्योंकि अगर बातचीत फेल हुई तो अगला कदम युद्ध हो सकता है। तो मैं हूं कामरान सैफ और आप देख रहे थे इनकलाब हिंदी।